चीन के साथ तनाव को लेकर पीएम मोदी ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन 3 जुलाई को अचानक लेह पहुंचकर उन्होंने सभी को चौंका सा दिया। पीएम मोदी न सिर्फ निमू स्थित फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे, बल्कि उन्होंने जवानों को संबोधित करके चीन को साफ साफ चेतावनी भी दी कि कोई दुस्साहस करने की कोशिश बिल्कुल ना करे। उनके दौरे को लेकर इतनी गोपनीयता बढ़ती गई कि सुबह 7 बजे वो लेह पहुंचे और 10 बजे मीडिया को ये जानकारी हुई। लेकिन पीएम मोदी अचानक लेह क्यों पहुंचे? क्या है पीएम मोदी का मास्टर प्लान? आइए इस वीडियो में यही जानते हैं। लद्दाख पहुंचकर पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और जवानों का हौसला बढ़ाया। लद्दाख से जब पीएम मोदी गरजे तो उन्होंने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए भी उन्होंने तीर सही निशाने पर लगाया। लद्दाख पहुंचकर उन्होंने साफ साफ कहा, लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, यहाँ की बर्फीली चोटियों से लेकर गलवान घाटी की ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही दे रहा है। पीएम मोदी ने लद्दाख में जो गर्जन किया उसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई थी। पीएम मोदी ने भले अपने पूरे संबोधन में चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्द इतने मारक थे कि चीन को चोट महसूस हुई और वो तिलमिला गया। तभी तो जब पीएम लद्दाख में थे तभी चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी आ गया कि दोनों पक्षों को ऐसा कोई भी कदम उठाने से परहेज करना चाहिए जिससे हालात बिगड़ें। पीएम मोदी की यात्रा का रणनीतिक महत्व आप समझ लीजिए। लेह पहुंचने से एक दिन पहले ही पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से टेलीफोन पर बात करके एक बड़े रक्षा सौदे को अंजाम दे चुके थे। रूस से 33 नए लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी जा चुकी थी। चीनी ऐप पर बैन को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आ गई थी और उसने भारत के कदम की जमकर तारीफें की थी। अमेरिकी सीनेट में भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान दिए जाने के लिए एक बिल पेश किया जा चुका था, ताकि भारत और अमेरिका के बीच उसी तरह के रक्षा संबंध हों जिस तरह के इजराइल और अमेरिका के बीच हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हांगकांग को लेकर बयान दिया और चीन को जमकर लताड़ लगाई। भारत और जापान की नौसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। फ्रांस ने राफेल की पहली खेप को भेजने का ऐलान कर दिया। थोड़ा पीछे चलें तो पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई थी। उसके बाद अमेरिका ने एशिया में अपने मित्र देशों की मदद के लिए सेना तैनात करने का ऐलान कर दिया। अगर उससे 1 महीना पहले जाएं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने का ऐतिहासिक समझौता हुआ, ताकि हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ को रोका जा सके। यूँ कह लीजिए कि पीएम मोदी लेह लद्दाख पहुंचने से पहले ही चीन की घेराबंदी कर चुके थे। चीन कितना तिलमिलाया हुआ है, ये ग्लोबल टाइम्स की खबरों को पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं। पीएम मोदी ने 3 जुलाई को लद्दाख से जो संदेश दिया उसकी गूंज सिर्फ बीजिंग तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसकी गूंज टोक्यो, वॉशिंगटन, पेरिस, कैनबरा, ताइपेई तक सुनाई देगी। दुनिया एक नए भारत को देखेगी जो विस्तारवाद में अंधे हो चुके चीन को आंखों में आंखें डालकर काबू में कर सकता है। दुनिया एक नए भारत को देखेगी जो एशिया में चीन को चुनौती दे सकता है। दुनिया एक नए भारत को देखेगी जो चीन को धुआं धुआं कर सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।